हेलो फ्रेंड्स, श्री योग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गर्दन संबंधित रोग के बारे में। सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, हाथों में दर्द, हाथों में दर्द के कारण, गर्दन के दर्द के कारण माइग्रेन का दर्द, कानों में कम सुनना और आंखों तक में ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो हम देखेंगे सर्वाइकल कैसे होता है, क्यों होता है और योग के कारण किस हद तक ठीक हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कैसे होता है। हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रास रहती है। इन 33 वर्टिब्रा में से जो ऊपर की सर्वाइकल वर्टिब्रास रहती है, जो हमारे ब्रेन से संबंधित रहती है, जो गर्दन में रहती है, C1 से लेकर C7 तक 7 वर्टिब्रास हमारी सर्वाइकल की रहती है, लेकिन मूवमेंट हमारा सर्वाइकल C3 से C7 तक में होता है। तो ज्यादातर हमारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम C4 और C5 के वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क रहती है उसके दबने से होती है। कितनी बार हमारा ज्यादा आगे झुककर हम काम करते हैं, लैपटॉप मोबाइल भी पूरा आगे झुककर जमाते हैं। जो हमारे गैजेट्स है, ऑफिस वर्क है, पढ़ाई का वर्क है, वो हम गर्दन को ज्यादा आगे झुकाकर अगर काम करते हैं तो सर्वाइकल का दर्द हो जाता है। कितनी बार मोटा तकिया लगाने से भी सर्वाइकल का दर्द हो जाता है। गद्दा अगर आपका अनकंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा लचीला है, उससे भी हमारे गर्दन का दर्द होता है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक में सर्वाइकल की प्रॉब्लम देखने में आई है। यह हमारा आज मुख्य विषय है। 3-4 कमेंट्स आए, फोन आए कि मैम आप सर्वाइकल के लिए बताइए। तो मुझे सर्वाइकल के में योग संबंधी जितनी भी अपनी क्रिया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी ये क्रियाएं जिसको गर्दन में दर्द है, हाथों में दर्द है, आप लोग भी शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। और एक बात बहुत जरूरी है, ये प्रॉब्लम ऐसी है सिर्फ आपकी थेरेपी से ही ठीक होगी। क्रियाओं, एक्सरसाइज से ही ये रोग जाता है। इसकी आज तक कोई दवाई नहीं निकली है। तो जैसे जैसे जितनी बार आप एक्सरसाइज करेंगे आपको तुरंत लाभ पहुंचेगा। एक दिन में कम से कम आप 2 बार करके देखिए, तुरंत आपको कुछ रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम गर्दन संबंधी क्रिया की। कैसे हम अपने पूरी नेक को खोलेंगे और जो पीछे की मसल्स है उसको रिलैक्स करेंगे, हाथों की मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। शुरुआत करते हैं हम हाथों की कुछ क्रिया से। हाथों को पूरी मुट्ठी को भींचना है, खोलना है, भींचना है, खोलना है। हमारी गर्दन की नसें पूरी हाथ तक जाती है। यही कारण रहता है अगर हमारी गर्दन में दर्द होता है तो हमारे हाथों में भी दर्द आ जाता है। और कितनी बार देखा गया हाथ ऊपर तक भी नहीं उठता, किसी का सिर्फ थोड़ा सा हाथ उठता है। तो हम देखेंगे कि हाथों को कैसे चलाना है। जैसे जैसे हमारी नसें रिलैक्स होती जाएगी हम पूरा गर्दन के दर्द से निजात पाते जाएंगे। मुट्ठियां खोलना बंद करना, हल्का हल्का कलाइयों को घुमाना। 5 टाइम 10 टाइम्स कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हर जोड़ को रिलैक्स करना जरूरी होता है। वापस एक बार ये वाली 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। ये वाली क्रिया है। 3 बताई मैंने। उंगलियों की कोहनी को एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट को घुमाना और पूरे शोल्डर को घुमाना। ये आप 10 से 20 टाइम्स कर सकते हैं। अब आएंगे हम हमारी मेन क्रियाओं पर। मेन क्रिया के लिए आपको दोनों हाथ एक हाथ शोल्डर पर लाना है और पीछे घुमाना है। इसको आगे की तरफ नहीं घुमाना, पीछे घुमाना है। दूसरा हाथ कमर पर 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने पीछे पीछे क्यों ले गए? क्योंकि आगे तो हमारा शोल्डर झुका ही रहता है, इसलिए हमको पीछे पीछे हाथ चलाना है, जितना हो सके उतना करना है। दूसरे हाथ से यही 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप शुरुआत में 10 टाइम्स करें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा के 15 और 20 टाइम्स तक कर सकते हैं। अब हमको करना है, दोनों हाथों को लेके ग्रिप बनाना है और जाना है पीछे। पीछे जाना है, जहां हम चोटी बांधते हैं वहां पर हमको रखना है दोनों हाथ चोटी की जगह, और एंटी प्रेशर देना है। हाथों को सिर से, सिर को हाथ से दबाना है। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। एक्सेल। दोनों हाथों को प्रेशर देना है, हाथों को सिर से रोकना है और सिर को हाथों से रोकना है। पूरा प्रेशर। कुछ देर रुकेंगे, यहाँ पर स्टे करेंगे कुछ देर के लिए काउंटिंग के साथ। कम से कम आधा मिनट के स्टे करना है इस स्थिति में 30 काउंटिंग तक। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए पूरा पूरा प्रेशर, कोहनियों को भी पूरा प्रेस करेंगे पीछे की तरफ, गर्दन को भी पूरा प्रेस करेंगे पीछे की तरफ और हाथों से रोकने का प्रयास करेंगे। इनहेल, रिलैक्स। ये क्रिया आपको 5 to 10 टाइम्स करनी है। एक एंटी प्रेशर हम साइड का देंगे, जिससे हमारी साइड की नसें को प्रेशर मिलेगा। पूरा हाथ रखेंगे कान के ऊपर, दूसरा हाथ कमर पर और पूरा प्रेशर लगा देंगे एंटी प्रेशर। हाथ को सिर से रोकने की कोशिश करेंगे। पूरा हाथ राइट पर, पूरा प्रेशर राइट वाली प्रेशर बेंच पर। धीरे से वापस दूसरी साइड, पूरा प्रेशर लगाएंगे, एंटी प्रेशर लगाएंगे। कान के ऊपर हाथ रखेंगे, लेफ्ट हाथ को रोकने का प्रयास करेंगे सिर से और सिर को प्रयास करेंगे हाथ से रोकने का। धीरे से वापस। ये हम क्रिया करेंगे 5 टाइम। हमने एंटी प्रेशर 100% क्योर है सर्वाइकल। अगर आप एंटी प्रेशर रेगुलर करते हैं तो कोई भी दवाई इसमें काम नहीं आएगी। फिर दोनों हाथों का लॉक बनाकर सिर पे रखेंगे, फिर एंटी प्रेशर देना है। पूरे सिर को ऊपर की तरफ खींचना है, हाथ को नीचे की तरफ, पूरा प्रेशर से धीरे से ढीला छोड़ेंगे। कोहनी थोड़ी सी पीछे करेंगे, शोल्डर थोड़े से पीछे करेंगे। अब प्रेशर देंगे, पूरा सिर को ऐसे प्रेस करना है कि हमारे हाथों के ऊपर उसको जाना है और हाथों से रोकना है। धीरे से वापस। पूरा आप देखेंगे ये वाले नसों में पूरा खिंचाव होगा, सर्वाइकल में तुरंत लाभ होगा। मैं आपको 1 और 2 टाइम्स बता रही है, पर आपको कम से कम 5 टाइम्स करना है शुरुआत में। अब हम अगली क्रिया के लिए दोनों मुट्ठियों को बांध लेंगे और चेस्ट के पास में लाएंगे। जैसे हम लास्टिक को खींचते हैं, बड़ा करते हैं, वैसे हमको मुट्ठियों को खींचना है और पूरा ध्यान हमारी सर्वाइकल रीजन पर, शोल्डर पर देना है। खींच के पूरा साइड में, पूरा मुट्ठियां साइड में। रिलैक्स। जैसे हम लास्टिक को छोड़ते हैं वैसे छोड़ना है, फिर खींचना है। लास्टिक को लंबा खींचना है, और लंबा और लंबा और लंबा, पूरा रोक के रखना है। यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करना है, खींच के लास्टिक को रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है, फिर खींचना है। मैं देखो आप वीडियो के साथ खींच के देखो अपने हाथों को। स्टे करना है पीछे की तरफ, धीरे से रोकना है। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। थोड़ी पूरी मुट्ठियां तन जाएगी, पीछे का पूरा भाग। ये हुई अपनी एक क्रिया। अब दोनों हाथ सामने भी लेके जाएंगे चेस्ट के पास। अब आगे खींचना है, इलास्टिक को पास में लाना है। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए
पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। ये 5 to 10 टाइम्स करें, आपको देखिए कितना फायदा मिलता है। अब दोनों हाथ साइड में से कर लेंगे, शोल्डर की साइड में से, पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, हाथ ज्यादा आगे नहीं, पीछे, स्पाइन सीधी, चेस्ट एक्सपांड, पूरा हाथ सीधा बिल्कुल शोल्डर से, पूरे पंजे अपनी तरफ खींचे हुए हाथों को, और छोटा सर्कल बनाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स कर लेंगे। लंबा गहरा श्वसन। इसमें थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, थोड़ा शुरुआत में हाथों में दर्द हो सकता है, पर दर्द ही दवा है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे दोनों हाथ स्मूथली होते जाएंगे। अब दोनों हाथों की कलाइयां पकड़ेंगे, ये बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसा पकड़ना है। एक हाथ की को कलाई पकड़ी, फिर दूसरे हाथ से कलाई पकड़ी। आप देखिए, जिसको अगर ज्यादा दर्द है तो उसका हाथ ऊपर तक नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आप खींच सकते हैं। लेकिन अगर कम दर्द में आप कर लोगे, स्ट्रेचिंग पूरी हाथ की ऐसे खींचना है, दोनों कलाइयों को पकड़ के कोहनी का भाग सिर के ऊपर लाना है। एक बार देखिए आप पूरा अच्छे से, उसके बाद ऊपर, ठीक, लेफ्ट साइड, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट। ये अगर आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं उठता है तो भी आप ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करेंगे, धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर तक आ जाएगा। इतना पीछे नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, जितना जाता है उतना ही करें, पर कोशिश जरूर करें। बहुत ही अच्छी क्रिया है। दोनों कलाइयों को पकड़कर हाथों को स्ट्रेच करना, स्ट्रेचिंग, पूरा हाथ कोहनी से लेकर पूरी गर्दन तक पे प्रेशर आएगा और रिलैक्स होगा। अब हमारी अगली क्रिया है शोल्डर का मूवमेंट। दोनों हाथों का ग्रिप बना के रखेंगे पेट पर, पेट पे रख के दोनों शोल्डर को पीछे घुमाएंगे। 2, 3, 4, 5। आगे मूवमेंट नहीं करना है। कैसे करना है मूवमेंट? शोल्डर का पीछे, बैक साइड में। आगे तो हम झुके हुए, इस कारण तो दर्द हुआ है हमारा, हमको पीछे मूवमेंट करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स मैंने बताया है। आप 10 to 20 टाइम्स जरूर करिएगा। जितना आप करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद। अब दोनों हाथ पेट पर ही है, उस शोल्डर को ऊपर नीचे दबाएंगे, कान के पास ले जाने का प्रयास करेंगे, रोकेंगे, नीचे लाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लाएंगे। शोल्डर को अप डाउन करना है। शोल्डर को कोशिश करना है कान से लगाने की। कुछ देर स्टे करके नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। ये 8-10 क्रिया है, आपको रेगुलर वे में करना ही करना है। अब दोनों हाथों का मुद्रा बनाकर घुटनों पे रखेंगे। आप सुखासन में, व्रजासन में, पद्मासन में, कुर्सी पर, पलंग पर, कहीं पे भी ये क्रिया कर सकते हैं। सोफे पे बैठे हैं, सोफे पे कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि नीचे बैठ के करना है, व्रजासन में करना है, कैसे भी करना है। बस हमको अपर भाग का मूवमेंट चाहिए, इसलिए आपको बैठने की स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आप बैठ सकते हैं बैठिए। अब गर्दन का मूवमेंट, इसमें भी आप कुर्सी पे आराम से हाथ रख लीजिए, बैठिए। करना है पूरा राइट, गर्दन को पूरी राइट लगाना है। ब्रह्म मुद्रासन की स्थिति में रोक के रखना है काउंटिंग के साथ, कम से कम मन ही मन 20 काउंटिंग। धीरे से वापस करना है लेफ्ट, 20 काउंटिंग, धीरे से वापस, वापस राइट, 20 काउंटिंग, धीरे से वापस, पूरा लेफ्ट, 20 काउंटिंग,
धीरे से वापस, गर्दन को ऊपर, पूरा ऊपर उठाएंगे, लोअर जॉ चलाएंगे, धीरे से वापस। इसमें एक बात विशेष ध्यान रखनी है, हमको गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है, आगे की तरफ झुक के तो ये स्थिति हुई है, इसलिए कभी भी गर्दन को आगे नहीं झुकाना है। कोई काम ऐसे नहीं करना है जिससे हमारी गर्दन एकदम आगे झुके। अगर आप आगे ज्यादा झुकते हैं तो दर्द बढ़ सकता है, इसलिए हमको ऐसी क्रियाएं करनी है जिससे हमारी गर्दन पीछे की तरफ रहे। तो ब्रह्म मुद्रासन में भी हमको राइट, लेफ्ट और अप करना है, डाउन नहीं करना है। 1 2 3 4, वापस 1, बीच में 2 3 4 5। ये हुआ हमारा गर्दन की क्रिया, जो बहुत ही ज्यादा लाभदायक देने वाली है। सर्वाइकल में ये कुछ क्रिया बैठ के है, और एक बहुत ही अच्छा आसन है इसके लिए, वो है गोमुख आसन। आप एक पैर को फोल्ड करके दूसरे पैर को उसके ऊपर लगा लिए, ये अपनी गो के समान आकृति हो जाएगी। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर ले लीजिए और नीचे से पीछे से दोनों हाथ मिलाइए। मैं आपको पीछे से मेरा वीडियो बताती हूँ, आगे से जैसे भी स्थिति में बैठना हो बैठिए। अगर गोमुख आसन नहीं भी लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो पैर ऊपर है वो हमने हाथ लिया और दूसरा हाथ नीचे से करके पकड़ने की कोशिश करें। जिनको सर्वाइकल है ज्यादा, वो हाथ नहीं पकड़ पाएंगे अपना पीछे से, लेकिन अगर इतना भी आता है तो धीरे से कोशिश करिए ये हाथ पीछे करने की और ये हाथ ऊपर करने की। धीरे धीरे कोशिश करके आपका 8 दिन 10 दिन में थोड़ा थोड़ा हाथ पहुंचने लगेगा। वैसे तो ये पूरी अगर पहुंच जाता है तो पूरी मुट्ठियां बनाइए और कुछ देर के लिए इसको रोकने का प्रयास करें, होल्डिंग करिए काउंटिंग के साथ। जितनी देर आप कर सकते हैं वापस रिलैक्स हो जाइए। अब हमको जो पैर ऊपर था वो नीचे करना है और जो नीचे था पैर उसको ऊपर करना है। गोमुख आसन की स्थिति को चेंज करना है। और अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा और दूसरा हाथ नीचे। अब दूसरे हाथ से, अब इसको भी मैंने अभी बताया था वैसे ही पकड़ना है। अगर आपका हाथ नहीं जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कोशिश करनी है कि ये हाथ ज्यादा से ज्यादा खिंचा हो और ये हाथ पीछे से खींचने की कोशिश करना है। अपने आप धीरे धीरे जब आप रेगुलर वे में आपका शरीर बैलेंस में हो जाता है तो आप दोनों हाथ पकड़ में पाते हो। ये भी कुछ देर स्टे करके रखना है, काउंटिंग के साथ होल्डिंग करना है और धीरे धीरे वापस आना है, रिलैक्स कर देना है। लंबा घेरा श्वसन। एक क्रिया आप लेट के भी कर सकते हैं, यह हमारी बैठने वाली क्रिया है। आप इतना करिए, फिर कुछ दिन बाद फिर इसका थोड़ा सा एडवांस करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप नसों को खोल लीजिए। अब आप देखेंगे कुछ लेट के करने वाली क्रियाएं। लेट के करने वाली क्रियाएं में बिल्कुल दोनों पैर पास में, दोनों हाथ पास में फर्स्ट पोजीशन में आए और दोनों हाथों को चलाएंगे ऊपर की तरफ क्रॉस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रॉस में चलाना है, मतलब एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर। और कोशिश करेंगे जो हाथ ऊपर है वो जमीन से सटा हुआ रहे और जो हाथ नीचे है वो भी जमीन से सटा हो। फिर दूसरा हाथ फिर जमीन से सटाना है नीचे। ये कम से कम आपको 30 से 40 टाइम्स करना है लेट कर। बहुत इजी क्रिया है पर बहुत ज्यादा फायदेमंद, सर्वाइकल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हाथों को चलाना है। उसके बाद रिलैक्स कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे मेरुदंडासन के कुछ आसन। दोनों हाथ सिर के नीचे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे,
दोनों पैर जाएंगे राइट में और गर्दन जाएगी राइट में। पूरी ट्विस्टिंग है ये स्पाइन की, सर्वाइकल के लिए, पूरी कमर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक महसूस करेंगे आप जब करेंगे। बहुत ही आनंद का आसन। पैर सीधे, दूसरी तरफ, पैर लेफ्ट में, गर्दन राइट में, पूरा निचोड़ेंगे शरीर को। वापस, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना और गर्दन अपोजिट साइड। कुछ देर रोकने का प्रयास करेंगे। होल्डिंग जरूरी है हर आसन में। होल्डिंग के साथ करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 20 से 30 टाइम्स काउंटिंग, आधा मिनट की होल्डिंग जरूरी है। धीरे से वापस, दूसरी तरफ, धीरे से वापस, रिलैक्स। अब एक क्रिया हम पेट के बल लेटने वाली करेंगे। ये भी आप अपने सोने से पहले बिस्तर पे भी कर सकते हैं, जमीन पे कर सकते हैं, सोफे पे लेट के भी कर सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत आनंददायक है। दोनों हाथ अपने सीन पे रखो, दोनों उंगलियां गाल पर आएगी, हाथों की उंगलियां, और पीछे से पैर फैलाना है 1 टाइम्स। कोशिश करें एड़ियां टच हो अपने बटक पर। हाथों की स्थिति थोड़ी सी आगे कर लोगे कोहनियों को तो ज्यादा प्रेशर आएगा गर्दन में। बहुत सिंपल सी क्रिया है पर बहुत ही इफेक्टिव है। रिलैक्स, मकरासन में विश्राम। धीरे से हम उठ के बैठ जाएंगे। आपने देखी कुछ गर्दन संबंधित क्रियाएं। आप पूरी क्रियाएं करने के बाद 2 से 3 मिनट का अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर कीजिए, नाड़ी शोधन, जिससे आपको एकदम रिलैक्स हो जाएगा शरीर में और अनुलोम विलोम प्राणायाम का फायदा भी मिल पाएगा। इसलिए जब भी ये क्रियाएं करें, आखिरी में अनुलोम विलोम प्राणायाम करके समापन करें। आपने देखी एक्सरसाइज सर्वाइकल के लिए, गर्दन दर्द के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, हाथों के दर्द के लिए। देखा गया है कि गर्दन से दर्द सीधे धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और तेज दर्द माइग्रेन का भी होने लगता है। लेकिन अगर आप रेगुलर में ये क्रियाएं करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और पता है अगर किसी और को भी गर्दन में दर्द है, हाथों में दर्द है, तो आप प्लीज शेयर जरूर कीजिए वीडियो। जैसा हमको लाभ मिला है वैसा हमको दूसरों को भी लाभ पहुंचाना है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।